साथियों नमस्कार। आज हम सूर्य ग्रह, सौरमंडल और उल्कापिंड, उल्काशम, क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह के बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपके लिए लाभदायक होगा। आइए शुरू करते हैं। यह ब्रह्मांड की एक आकाशगंगा है जिसमें असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। ऐसी ही आकाशगंगा का एक तारा है सूर्य, जो कि सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। सूर्य सौरमंडल का जन्मदाता है, जो सौरमंडल को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह शामिल हैं, जो आपकी स्क्रीन पर हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले इन प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ये इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य से निकले हुए पिंड हैं तथा निर्धारित पथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, व उसे सूर्य से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर इन ग्रहों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक वर्ग आंतरिक ग्रह, एक वर्ग बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को शामिल किया जाता है। आंतरिक ग्रह सूर्य से निकटता के कारण ये भारी पदार्थों से निर्मित हैं, जबकि बाह्य ग्रह हल्के पदार्थों से निर्मित हैं और अपेक्षाकृत आकार में बड़े हैं। बृहस्पति से लेकर अगले 4 इन ग्रहों को ग्रेट प्लैनेट्स और जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। यानी पहले 4 हैं वो आंतरिक, बाद के 4 बाह्य। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। आपकी स्क्रीन पर बृहस्पति ग्रह का वीडियो चल रहा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह बुध ग्रह है। ये आप बुध को देख रहे हैं, मरकरी। सौरमंडल के ग्रहों का सूर्य से दूरी के अनुसार आरोही क्रम में विवरण निम्नानुसार होता है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ग्रहों के क्रम को आसानी से याद करने के लिए अंग्रेजी नाम याद करने होंगे। इसके लिए एक लाइन है: मूव, मोज और सन। यहाँ पर जो 2 बार ओ आया है उसका कोई मीनिंग नहीं है, वह यहाँ साइलेंट है। ओ यहाँ साइलेंट है। अब देखिए, मूव से एम से मरकरी, ओ साइलेंट, वी से विनस, ई से अर्थ। मोज मार्स, ओ साइलेंट, जे से जुपिटर। इसी तरह सन से देखिएगा, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो लाइन याद रखिए: मूव, मोज, सन। अब आइए चलते हैं उल्काशम व उल्कापिंड के बारे में। हम जानेंगे कि उल्काशम किसे कहते हैं और उल्कापिंड किसे कहते हैं। अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय पिंड हैं। ये धूल व गैसों से निर्मित ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं। वायुमंडलीय घर्षण से जलने के कारण ये तेजी से चमकने लगते हैं। प्राय ये पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। जो ऊपर नष्ट हो गया उसे, जिन्हें उल्काशम कहते हैं, इन्हें हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। काफ़ी जगह मान्यता मांगने का भी प्रचलन है कि यहाँ से मन्नत मांगने पे मन्नत पूरी होती है। परंतु कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते। ये पिंड चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं और ऐसे पिंडों को उल्कापिंड कहा जाता है। आइए क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह, एस्टेरॉइड्स के बारे में जानते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के
मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड हैं। इनकी अनुमानित संख्या 40,000 है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। इनकी उत्पत्ति को लेकर अनेक मत प्रचलित हैं। प्रमुख मान्यता के अनुसार इनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए खंडों से हुई है। जापान के हायाबुसा अंतरिक्ष यान ने इटोकावा नामक क्षुद्र ग्रह की मिट्टी के नमूनों को पृथ्वी तक भेजने में सफलता हासिल की है। जापान की यह बहुत महत्वपूर्ण सफलता है। पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट DART नामक मिशन को विकसित कर रहा है। नासा का यह मिशन पृथ्वी के निकट आते हुए क्षुद्र ग्रह के मार्ग को इस प्रकार परिवर्तित कर देगा कि वह पृथ्वी से ना टकराए। साथियों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाने में हमारी मदद करें।